अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार विद रियल मोटिवेशन। एमसीक्यूज, तुक्का मारो और पूरे नंबर लो, ऐसे लोग बोलते रहते हैं। यहाँ पर तुक्का मारो और गलत नंबर लो, ऐसे भी लोग बोलते रहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है, आप जान लगाते हो, पेपर की तैयारी करते हो, फिर भी हो जाते हो फेल, क्योंकि आपको ऐसे भी एक चीज समझ नहीं आती। वो होता है एमसीक्यूज को समझना। 20 नंबर का हो या 18 नंबर का, अगर वो सारे के सारे सही हो गए तो ना तो उसमें राइटिंग के नंबर करते हैं, ना ही कोई और नंबर करते हैं। 20 में से 20 नंबर आ सकते हैं और आपको पास होने के लिए गोल्डन चांस मुहैया करते हैं कि अगर लॉन्ग में से एक या दो सवाल भी सही हो गया तो एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन के क्वेश्चन हो जाएंगे मर्ज और आप 100% हो जाएंगे पास। ये वीडियो खास तौर पर उन तमाम बच्चों के लिए जिनकी सप्लीमेंट्री आती है, 3-3 साल से फेल हो रहे हैं, पास नहीं हो पाते, जान लगाते हैं, पेपर की तैयारी करते हैं, फिर भी पास नहीं हो पाते, क्योंकि वो एमसीक्यूज पे फोकस नहीं करते। एक एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप एक पैटर्न जो आपको दिया जाता है हर पेपर के शुरू में, ये एक सोने की चिड़िया है। अगर इसे समझ जाएंगे तो इसमें ज्यादा स्ट्रगल भी नहीं है जितनी स्ट्रगल आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए करते हो। ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव के लिए करते हो, ऑब्जेक्टिव में इतनी स्ट्रगल नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में सिर्फ एक चीज है, दैट इज कॉन्सेप्ट। अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना कि मैंने पढ़ना क्या है, समझना क्या है। लेकिन अगर ये सही तरीके से आपको समझ आ गया और 18 में से 18 नंबर या 15 भी आपने ले लिए तो वो मार्क्स आपके ऐड हो जाते हैं सब्जेक्टिव पेपर के अंदर और वो आसानी से आपको पास होने में मदद देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पेपर्स को करना कैसे, एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करना है, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट जेब में रखिएगा। जेब में रखें, जितने भी आप बुक पढ़ते हैं, इंग्लिश या उर्दू जो भी है, हर चैप्टर के बारे में कहानी आपको पता होनी चाहिए, उसमें होने वाला क्या है, क्या हुआ है, रिजल्ट उसमें क्या लिखा है, क्योंकि उसी में से सवाल बन के आ जाएंगे। और अगर आपको एमसीक्यूज की समझ आ जाएगी तो आंसर भी आपका एक्यूरेट ही हो जाएगा। और जो एमसीक्यूज दिया जाता है वही एमसीक्यूज रेलिवेंट होता है सब्जेक्टिव में किसी ना किसी शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन आपको याद नहीं हो रहे होते, वही शॉर्ट क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव के अंदर दिए होते हैं वो कहीं ना कहीं रेलिवेंट होते हैं उस एमसीक्यूज के अंदर जो पेपर के अंदर आपको दिया जाता है। पॉइंट नंबर 2, एमसीक्यूज को जब भी आपने पढ़ना है तो जेन में रखना है कि जैसे ही पढ़े आपके दिमाग में ये किस चैप्टर से लिया गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एमसीक्यूज आता है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि जो एमसीक्यूज आपको दिया गया है ये कौन से चैप्टर से लिया गया है। जो बुक है उस बुक के बारे में, चैप्टर के बारे में इतना थोड़ी स्टडी कर लें। जब उस चैप्टर की कहानी का पता चल जाएगा, जो ऑप्शंस होंगे उनमें जो नियरेस्ट ऑप्शन होगा उसे आपने मार्क कर देना है, आसानी से पूरे नंबर ले सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट एमसीक्यूज में पूरे नंबर लेने का। ध्यान में रखिएगा, एमसीक्यूज दो किस्म के होते हैं। एक वो एमसीक्यूज होते हैं जो कि आपके टीचर चेक करते हैं और एक वो एमसीक्यूज होते हैं जो कि कंप्यूटर चेक कर रहा होता है। आजकल सारे के सारे एमसीक्यूज कंप्यूटर चेक करता है। आप जब सर्कल लगाते हैं, उसे फिल करते हैं सर्कल को, तो आप टाइम को वेस्ट करते हैं। 20 मिनट्स के बाद आपसे एमसीक्यू पेपर ले लिया जाता है। आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सर्कल के अंदर फिल करना शुरू हो जाते हैं। जब आप दोबारा क्वेश्चन को पढ़ने जाते हैं तो क्वेश्चन को एक बार नहीं, आप 2 या 3 बार ही पढ़ते हैं, क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि कागज पेन से लेकर कुछ लिखो और साथ साथ पाँव भी हिलाते रहो तो क्या होगा, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप पाँव हिला रहे हो तो आप लिख नहीं पाओगे, और अगर आप लिख रहे हो तो पाँव नहीं हिला पाओगे। इसी तरह आपकी लाइफ है, आपका ब्रेन और आपके हैंड एक टाइम पे एक ही जगह फोकस कर सकते हैं। जब आप सर्कल को फिल करते हैं और दोबारा क्वेश्चन को पढ़ने की तरफ जाते हैं तो क्वेश्चन को एक बार नहीं, आप 2 या 3 बार ही पढ़ते हैं। आपने करना क्या है, हाथ में घड़ी होनी चाहिए, टाइम को मैनेज करना सीखो। दैट्स द बेस्ट सॉल्यूशन टू सॉल्व एट एनी एमसीक्यूज। क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, जो आंसर है उसमें डॉट मार्क करना है। दोबारा क्वेश्चन को पढ़ना है, जो आंसर है उसमें डॉट मार्क करना है। डॉट मार्क करते करते टीचर आपके पास आएगा, क्या बेवकूफ क्या कर रहा है, फिल कर इसे। कहना सर मुझे पता है मुझे क्या करना है। आखिरी जब 5 मिनट रह जाएंगे, आपने क्वेश्चंस को बंद कर देना है और आंसर्स को क्या करना है, फिल करना है। और आंसर्स को फिल करने की आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, और आप आसानी से उस टाइम को मैनेज कर पाओगे। ये लास्ट ट्रिक फॉलो करके आप एमसीक्यूज में अच्छे नंबर ले सकते हो, टाइम को मैनेज कर सकते हो और पेपर में अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। देखते हैं चैनल सर वकार विद रियल मोटिवेशन, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।